नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि हमारे दर्द ज़्यादा क्यों होता है, कम क्यों होता है, या ये कहें कि हमारे शरीर में दर्द चलता क्यों है। कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरे दर्द यहाँ होता है, फिर यहाँ होने लग जाता है, फिर इधर होने लग जाता है, इधर होने लग जाता है, तो ये दर्द चल क्यों रहे। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। हमारे होता क्या है कि किसी पेशेंट के मान लो बैक में दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो उसका अगर हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने रेडियोथेरेपी लगा दी, तो कैंसर की वजह से जो बोन पेन था वो दर्द कम हो गया, तो अब नई जगह दर्द होने लग जाता है पेशेंट को। तो उनका कहना होता है कि साहब यहाँ लगाया ना तो ये दर्द खिसक के इधर आ गया। हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, इसमें जो फाइबर्स पेन को लेके आते हैं या किसी भी स्टिमुलाई को लेकर ब्रेन तक जाते हैं, वो एफरेंट है, और जो ब्रेन से वापस वहां तक लेके जाते हैं, जो भी एक्शन करवाना है बॉडी का, वो इफरेंट है। तो जहां पर दर्द हुआ, जिस नर्व को इंपल्स मिला, वहां से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ऊपर ब्रेन में जाएगा। अब है क्या कि दर्द के लिए इस पूरे रास्ते के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में गेटिंग सिस्टम होता है। गेटिंग मतलब गेट बंद कर दिया, पूरा खोल दिया, थोड़ा खुला है, तो जितना गेट खुलता है वो उसी हिसाब की पेन की इंटेंसिटी ब्रेन में जाती है। जितना ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उसी हिसाब का रेस्पॉन्स करेगा। तो ये गेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, जैसे मान लो मैं कुछ कर रहा हूं और मतलब आराम से बैठा हूं, और उसी टाइम कुछ मेरे आप पे आके और कोई चीज गिर गई या लग गई या सुई चुभ गई, तो मेरे दर्द होगा बहुत ज्यादा। वही मैं पहले से ही दुखी हूं और कुछ और सुई लगी तो और ज्यादा दर्द हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी चीज में एकदम पूरा घुसा हूं, जैसे मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूं या मैं पढ़ाई में लगा हूं, उस टाइम अगर वो लगी तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा दिमाग सारा दूसरी तरफ है। तो ये गेटिंग सिस्टम ऐसे काम करता है कि कुछ एक सिचुएशंस होती है जिसमें ये पेन गेट पूरे खुले रहते हैं, कुछ एक सिचुएशन में पेन गेट क्लोज रहते हैं। क्लोज का पूरा क्लोज नहीं रहता, लेकिन काफी संकरे हो जाते हैं, जिससे दर्द नहीं पता लगता। जैसे मान लो एक सोल्जर है, वो लड़ाई लड़ रहा है, उसके गोली लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दर्द होता है, गोली लगी है तो दर्द होता है, वहां का टिश्यू फट गया तो, लेकिन फिर भी वो लड़ाई लड़ता रहता है। जब तक वो उस सिचुएशन से निपट नहीं लेता ना, तब तक उसको दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसका माइंड दूसरी जगह पे डाइवर्ट है और वो गेट जो पेन गेट है वो क्लोज है। तो हमारे ब्रेन में जो स्टिमुलाई पेन की जा रही है, उन स्टिमुलाई को वो स्टिमुलाई कब कब कम हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा खुशी है या एक्साइटमेंट है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए उत्साहित है, तब हमारे दर्द कोई मायने नहीं रखता। जैसे हम गेम खेल रहे होते हैं और हमारे पॉइंट आ रहा होता है कि ये आ जाए, लग जाए तो भी पता नहीं चलेगा, बाद में पता लगता है अगले दिन यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब कल लग गई थी, उस टाइम पता नहीं लगता, क्योंकि हमारा दिमाग हम सारा उत्साहित है, तो वो गेट क्लोज रहते हैं। हम जब किसी चीज में गहनता से उसमें लीन है, पूरा माइंड उधर डाइवर्टेड है, या फिर किसी चीज के अंदर हम जो हमारा माइंड है उसको किसी और चीज में लगा लेते हैं, तो जो मेन दर्द का जो गेट है वो क्लोज हो जाता है। जैसे मान लो कोई आदमी बहुत ही परेशान है दर्द से, उसी टाइम उसके मनपसंद गाने चल गए, या उसके टीवी चला दिया, सीरियल या फिल्म चालू कर दी मनपसंद की, या किसी को क्रिकेट देखने का शौक है तो गेम शुरू कर दिया, तो वहां पे वो दर्द भूल जाता है और उसमें मस्त हो जाता है। जैसे नींद आती है, तो नींद के दौरान माइंड है वो सारी एक्टिविटीज को कम लेता है, सारी स्टिमुलाई को कम लेता है, तो वहां पे हमें दर्द का एहसास कम होने लग जाता है। योगा है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर्स है, या हीट या कोल्ड जो मसाज है, या स्पर्श है जो बहुत ही लाइट स्पर्श होते हैं, ये सारे पेन को कम करते हैं। आप कभी देखोगे कि बच्चा अगर दर्द से रो रहा है तो उसके सिर पे या कहीं हाथ फिराते हैं, अगर बहुत ही प्यार से, बहुत हल्का, तो उसका दर्द कम हो जाता है। ये सारा सिस्टम गेटिंग सिस्टम है, ये पेन गेट को क्लोज करते हैं। अच्छा,
जहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट लगाया, तो अब दूसरी जगह कैसे चला गया दर्द? वो इसलिए कि जहाँ ज़्यादा दर्द था वो दर्द तो सारा अटेंशन उस दर्द पे था, तो बाकी सारे गेट क्लोज थे, सिर्फ उसी दर्द का गेट है वो ओपन था। अब जब हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, वो दर्द कम हो गया, तो अब वो दर्द का गेट तो उचित नहीं है, तो दूसरा उससे सेकंड नंबर पे जो दर्द है सीवियरिटी में, वो वाला फील होने लग जाता है। तो ये दर्द चलता नहीं, ये दर्द उन जहां जहां पे बाद में आता है उन सब जगह हो रहा होता है, लेकिन पहले वाले दर्द को आपने किसी भी तरीके से कम कर दिया। जैसे आपने वो बाम लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां पे कुछ हल्के पेन्स या यूं मानो कि आपको ऐसे जलन सी महसूस होती है, उसकी वजह से भी जो दर्द के न्यूरॉन्स है उनमें कंपटीशन हो जाता है, तो वो दर्द वाला सिस्टम कम हो जाता है। तो ये सारी सिस्टम हो गए कि दर्द चलता नहीं, दर्द एक कम होता है तो सेकंड जो दर्द होता है उसका गेट ओपन होता है, तो वो आपको फील होने लग जाता है। अब ये जो दर्द है वो ज़्यादा कब होता है? कभी कभी ऐसे होता है किसी लोगों के दर्द सहन नहीं होता, कोई होता है बहुत ज़्यादा दर्द सहन कर लेता है। ये एडेप्टेशन कैसे कि जब आदमी डिप्रेस्ड हो, डरा हुआ हो, चिंता में हो, एकाकीपन लगे, इन चीज़ों में जो पेन का गेट है वो पूरा ओपन रहता है, तो वहाँ पे फिर आपको फीलिंग्स दर्द की जितना है उससे ज़्यादा महसूस होता है, परसेप्शन ज़्यादा होता है कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, और उसी को हम दूसरी तरफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको मॉडिफाई करके। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर में दर्द कैसे चलता है और कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। किसी आदमी को दर्द बिल्कुल नहीं होता, मतलब वो पूरा सहन कर लेता है, किसी आदमी से बिल्कुल सहन नहीं होता, ये चीज़ें। और इससे संबंधित कुछ भी आपका क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।